Hello everyone, how are you? Hope so you all are fine. Today we will start new series of class 7 science. So we will start chapter first of class 7 science, that is ever evolving world of science. Means विज्ञान की निरंतर विकसित होती दुनिया. So let's start. इंट्रोडक्शन. बच्चे, इस चैप्टर में आपको जो आने वाले चैप्टर हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और बताया गया है कि कैसे ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. So let's start. It is not just a textbook with facts. It is an invitation to questions, to perform experiments, and to explore. And we try to understand the beautiful world we live in. इसमें सिर्फ हम फैक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि उन्हें रटेंगे कि क्या इसके फैक्ट है क्या, बल्कि नए नए क्वेश्चन रेज करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और खोजें करेंगे और अपने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे जहां हम रहते हैं. द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार. ये एवरीथिंग को कवर करता है साइंस जो शब्द है, स्मॉल, लार्ज, नियर एंड फार. वी मे बी लुकिंग अ टाइनी सेल inside a leaf or the movement of sun and the star. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम किसे, देखो एक पत्ते के अंदर टाइनी सेल की स्टडी करेंगे, कैसे करते हैं और कैसे सन और स्टार की मूवमेंट होती है. तो ये साइंस का ही पार्ट है ये सब कुछ. We may be testing out the material around us at home or discussing how water flows underground. हम टेस्ट करेंगे मटेरियल जो हमारे चारों तरफ है, कैसे उनकी टेस्टिंग करेंगे कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है. तो ये भी किसका पार्ट है? साइंस का ही पार्ट है. और डिस्कस करेंगे कैसे वाटर अंडरग्राउंड फ्लो करता है. तो वैज्ञानिक खोजी तो कभी भी स्थिर नहीं रहती, ये नई नई हम सीखते रहते हैं और ये हमेशा साइंस हमारी बदलती रहती है, सुधरती रहती है और आगे बढ़ती रहती है. As you go through the chapter in this book, you will start new adventure that changes your thinking, expand your knowledge and help you become an explorer. जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते चलेंगे ना इस बुक में, तो आपको न्यू न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा, न्यू चैलेंजेस हो जाएंगे सोचने के लिए, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करोगे और तुम भी एक क्या बन जाओगे? एक्सप्लोरर. Look at the page numbers. They follow the playful flight of a butterfly and a soaring of a paper plane. अब पेज नंबर 100 देखोगे ना आप ये एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक को, तो एक साइड पे क्या बनी हुई है? प्लेफुल फ्लाइट बटरफ्लाई की, और दूसरी तरफ क्या बना है? पेपर प्लेन बना है. जस्ट एज ए बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड ए पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड द वे. देखो कैसे बोलते कि बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, पेपर प्लेन नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन फ्लाई कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? यही क्यूरियोसिटी लीड करती है आपको नई नई चीजें सीखने के लिए. डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स studying bird wings to modern engineer designing aircraft? The dream of flying started with simple observation and experiment. देखो जो सपना था ना फ्लाइंग करने का, वो सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ था. जो अर्ली इन्वेंटर्स थे उन्होंने क्या देखा? पक्षी कैसे स्काई में उड़ते हैं, उनके विंग्स का कैसी शेप है, और उसी के बेस पे उन्होंने क्या डिजाइन किया? मॉडर्न इंजीनियर ने एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर दिया. We believe that this will also help to see science as an ongoing process of discovery. Science जो है वो ongoing process of discovery है, निरंतर चलने वाली, and not just about discovery alone but also about responsibility. As young science explorer, you will soon see how human activity are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. As a human being आप जानेंगे कि कैसे जो डिस्कवरी अकेले नहीं चलती, लेकिन ये साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आती है कि सोसाइटी को भी ध्यान में रख के ही डिस्कवरी कैसे लिंक्ड करनी है, कैसे उनके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, ये भी जरूरी है. You will read about topics in different fields of science, from physics and chemistry to biology and earth science. आप देखो डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस के टॉपिक को पढ़ोगे, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी, अर्थ साइंस से भी. तो ये सब बच्चे इंटरलिंक्ड होते हैं. while they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है, कोई केमिस्ट्री का चैप्टर, कोई फिजिक्स का, कोई बायो का, लेकिन ये सारे चैप्टर जो है आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है. सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर. वी विल start by looking at the properties of material around us, mostly the things we experience but perhaps never ask question about. Why are some fruits sour? हम देखो अपने आसपास बहुत ज्यादा चीजों को देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी करते हैं बहुत ज्यादा चीजों को. जैसे देखो कुछ फ्रूट खट्टे होते हैं, कुछ फ्रूट्स के होते हैं
बहुत मीठे होते हैं। तो हम कभी क्वेश्चन नहीं पुट करते कि ऐसा क्यों होता है, हम देखते हैं कि हो रहा है तो ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉश द हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। जब हल्दी के जो स्टेन होते हैं ना, जब हम धोते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है बच्चे, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो इन सब के बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। We then move on and play with some electric batteries, lamps and wire to try find out other kind of properties of material. हम देखेंगे इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में, आगे वाले आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे लैम्प्स वायर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। हम मटेरियल को किसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं, प्रॉपर्टी के बेस पे। जो आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे तो मटेरियल को दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि जो मेटल होते हैं ना, हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, एक्सेप्शनल एक दो की होती है। नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल के हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। मेटल की होती है लस्ट्रस होती है, उनकी चमक होती है, और नॉन मेटल डल होती है। और मेलेबिलिटी, जब मेटल को क्या किया जाता है, बीट किया जाता है तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेलेबल होती है। डक्टिलिटी, मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल को नहीं, तो नॉन डक्टाइल होती है। और मेटल के गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल के होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। एक तो एक्सेप्शनल केसेस हमेशा रहते हैं। We will explore what kind of changes happen around us. Some changes can be reversed and other cannot be reversed. एक चैप्टर हमारा ऐसा भी होगा, हम वहां पे हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होती है बच्चे, जिसमें ओरिजिनल मटेरियल को वापस लाया जा सके, जो टेम्परेरी चेंजेस होती हैं। जैसे कि बच्चे आपने क्या किया, पानी से आइस बना ली और आइस से फिर से पानी बना लिया, तो वो कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। जैसे कि आपने एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड किया और फिर उसको अनफोल्ड कर दिया, उसको दोबारा से फ्लैट बना दिया, तो वो कौन सी चेंजिंग हुई, वो क्या हुई, रिवर्सिबल चेंजेस हुई। इरिवर्सिबल चेंजेस होती है, परमानेंट चेंजेस होती है, और इसमें हम ओरिजिनल मटेरियल को वापस नहीं ला पाते। जैसे कि पेपर की बर्निंग, जब पेपर को जलाओगे तो क्या बन जाएगी, एश एंड स्मोक क्रिएट होगी। तो आप क्या दोबारा उसी पेपर में ला सकते हो वापस, नहीं, वो उसका ओरिजिनल मटेरियल तो पेपर जल गया, अब दोबारा उसको पेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह आप देख सकते हो, ये देखो पिक्चर में भी बताया गया, एग बनाया हुआ है। जब एग को क्या कर दिया आपने, फ्राई कर दिया, तो वापस उसको दोबारा रो एग में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं। तो ये क्या है, परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। Water is of course everywhere, and with the heat from the sun it evaporates from the seas and fall as a rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away. इसमें पढ़ेंगे बच्चे एक चैप्टर में वाटर साइकिल के बारे में, कि कैसे पानी अर्थ से स्काई में जाता है, उसको इसी कैसे अर्थ में वापस आता है। तो बच्चे ये प्रोसेस होती है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। प्लांट में जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है पानी, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। और ओशियन और रिवर पॉन्ड से जब वेपर में कन्वर्ट होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस चलती है। फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन के बाद जब ये जो हैवी हो जाते हैं काफी ज्यादा, तो ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो जाती है, नीचे गिरते हैं और एज ए रेन, एज ए स्नो, और फिर से पानी कहाँ पहुंच जाता है, हमारे ओशियन, रिवर और अंडरग्राउंड। ये साइकिल लगातार चलती रहती है। एज वी आर ग्रोइंग अवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हमारी बॉडी भी चेंज होती रहती है। ज्यादातर ये चेंजिंग मिडिल स्कूल ईयर्स में आती हैं। आपने देखा होगा कि लड़कों की आवाज क्या हो जाती है, बहुत ही हैवी हो जाती है, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। एकदम लड़कों की हाइट बढ़ जाती है या लड़कियों की हाइट बढ़ जाती है। तो ये मिडिल स्कूल ईयर्स में ही होता है, और ये चेंजिंग जरूरी भी होती है फॉर सर्वाइवल के लिए बच्चे। और हमें क्या देखना, हमने पढ़ना कि हम कैसे ग्रो करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, और कैसे ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड से सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। और ये सिर्फ एनिमल में नहीं होता, प्लांट को भी भोजन की जरूरत होती है। प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, इसके बारे में भी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सन एंड यूज द पोजिशन ऑफ शैडो टू टेल द टाइम। जब पहले इलेक्ट्रिक क्लॉक और डिजिटल वॉचेस की होती थी, तो जो ह्यूमन थे ना, वो ऑब्जेक्ट की शेडो को ऑब्जर्व करते थे इन द सन, की प्रेजेंस में, कि शेडो कब किस टाइम पे कहाँ पड़ रही है, और उसकी बेसिस पे टाइम बताते थे।
position of shadow के बेस पे. Light and shadows are not just useful for shadow puppet or to tell the time. Naturally, light help us to see, and today we have developed a lot of ways to generate light. और आजकल हमने कई ways को generate कर लिया है कि लाइट के, जैसे बल्ब आ गया है, ट्यूब लाइट आ गई है, तो इसकी वजह से हम रात को भी पढ़ सकते हैं. रात को सन नहीं होता लेकिन हम तो स्टडी कर रहे थे. तो ये न्यू न्यू डिस्कवरी हमेशा साइंस में होती रहती है. क्लास 7 के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे एक्लिप्सिस के बारे में. एक्लिप्सिस मतलब ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बारे में आपने पढ़ा या सुना ही होगा. हम इस पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, कैसे मून जो है अर्थ के अराउंड जाता है, और कैसे अर्थ सन के अराउंड जाती है. ठीक है. एंड द कंसिक्वेंस ऑफ दिस मूवमेंट ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट, और इसके क्या परिणाम होते हैं हमारे ब्यूटीफुल प्लेनेट पे, तो उसके बारे में हम आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे. तो दैट्स ऑल. थैंक यू.